और युगल तिवारी, मिथिलेश ठाकुर और श्रवण महंत हमारे 3 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और तीनों के पास चलते हैं, बारी बारी उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि मौसम भी बदल रहा है, असर दिखा रहा है। श्रवण, आपके पास आते हैं पहले। अभी मौसम भी असर दिखा रहा है और मौसम में बदलाव है, गरज चमक के साथ आज भी बारिश होने की संभावना है। क्या बदलाव हो सकता है, क्या है डिटेल्स, पूर्वानुमान क्या कह रहा है मौसम विभाग का? मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले कुछ दिनों में इसी तरह के मौसम के हालात होने वाले हैं और तेज आंधी तूफान जो है बीते 4 दिनों से लगातार सरगुजा जिला में देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से कई ऐसे पेड़ हैं वो गिर रहे हैं, बिजली के खंभे टूट रहे हैं, जिससे आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है और ओलावृष्टि भी कहीं कहीं जिले में देखने को मिली है, जिससे फसलों को भी काफी ज्यादा नुकसान यहाँ पर देखने को मिल रहा है। चूंकि पूरी तरह से जो रबी की फसल है वो पककर तैयार थी और जिस तरह से ओले कहीं कहीं गिरे हैं उससे फसलों को भी नुकसान उठाना पड़ रहा है किसानों को। और इसके साथ साथ जो जिस तरह से मौसम के हालात हैं उसे जो अस्पतालों हैं उसमें जो है सर्दी जुकाम जैसे जो बीमारी है उस वहां पर ओपीडी में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। और जिस तरह से मौसम विभाग के माने तो सरगुजा हमेशा से ही ठंडा रहा है और अभी बीते कुछ 3-4 दिनों में तापमान जो है 39-40 तक पहुंच गया था, उससे राहत जरूर मिली है। अभी मौसम विभाग का कहना है कि न्यूनतम तापमान 16 पहुंच चुका है और अधिकतम 32। जिस तरह से बारिश भले ही मौसम हो लेकिन ये लोगों के लिए गर्मी से राहत देने वाली बारिश है। युगल हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं, मिथिलेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मिथिलेश, मैं आपके पास आऊंगा, पहले युगल आपसे जानना है कि मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताया है बारिश आज हो सकती है, लगभग कितने दिन का ये पूर्वानुमान है और क्या कुछ डिटेल्स हैं अपने पास? मौसम बदलने की वजह से क्या कुछ इफेक्ट्स हो रहे हैं? देखिए, बंगाल की खाड़ी से आशीष नमी युक्त हवा आ रही है, इसीलिए छत्तीसगढ़ का जो क्लाइमेट है, मौसम है, पूरी तरह से बदला हुआ है। अभी मौसम विभाग के जो वैज्ञानिक है उनका कहना है कि 1-2 दिन तक इस तरह की स्थिति है रहेंगी। जो अधिकतम तापमान है उसमें गिरावट दर्ज की जाएगी और मौसम से राहत जरूर इसे कह सकते हैं, लेकिन आफत की बारिश भी है। और जिस तरह से 70 से 80 किलोमीटर तक जो तेज आंधी चली है, अंधड़ चली है, इसकी वजह से जो जनजीवन है वो भी अस्त व्यस्त हो चुके हैं और कई स्थानों पर जो पोल हैं, इलेक्ट्रिक जो पोल हैं वो टूटे हुए हैं, आवागमन भी बाधित हुआ है, अवरुद्ध हुआ है। अमूमन देखा जाता है कि गर्मी के दिनों में इस तरह की स्थिति बनती है और तेज अंधड़ के चलते जो काफी प्रभाव पड़ता है। और आकाशीय बिजली आशीष छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक पूरे देश में दर्ज की जाती है, गिरती है और जिससे 4 लोगों की जान जैसे कल गई है। इसके अलावा 34% छत्तीसगढ़ में अधिक जो है आकाशीय बिजली है वो गिरी है। और एक चौंकाने वाला ये आंकड़ा है, छत्तीसगढ़ के जो लोग हैं अभी भी अनभिज्ञ हैं कि जब बारिश होती है, तेज बारिश होती है, गरज चमक होता है तो लोग चूंकि पेड़ों के नीचे चले जाते हैं और ऐसे में आकाशीय बिजली का कहर बनकर टूटती है और कई लोगों की मौत है वो होती है। लगातार ये देखा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में 44% भूभाग है वो वन है, तो ऐसे में यहाँ पर लाइटनिंग की जो घटना है वो सबसे अधिक दर्ज की जाती है। फिलहाल मौसम से फौरी तौर पर तो राहत है, लेकिन आफत की बारिश कह सकते हैं क्योंकि बारिश की वजह से किसानों की जो फसलें हैं, और बारिश का असर और भी जगह पर हो रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त मिथिलेश भी जुड़े हुए हैं। युगल और मिथिलेश, अभी बात करें तो पंडित प्रदीप मिश्रा के द्वारा कथा वाचन किया जाना है, पंडाल भी उड़ गया था। हम आपका वो आपने जो रिपोर्ट भेजी थी वो अपने दर्शकों को दिखा रहे थे, क्या तैयारियां चल पा रही हैं, मुकम्मल हो पा रही हैं? पंडित प्रदीप मिश्रा कथा वाचन कर पाएंगे, शिव पुराण सुना पाएंगे? निश्चित रूप से ये पूरी उम्मीद है कि जो प्रदीप मिश्रा जी हैं कथा वाचन करेंगे वो समय पर हो जाएगी। इसके लिए युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। जो पंडाल उखड़ गया था उसको ठीक करने की कवायद की जा रही है और करीब 200 कर्मचारी इसमें लगे हुए हैं लगातार इस व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए, क्योंकि कल देर शाम से ही मौसम बिगड़ा हुआ है और मौसम ऐसा बिगड़ा कि तेज आंधी के साथ में बारिश काफी हुई, जिस वजह से जो यहाँ पर विशाल जो पंडाल लग रहा था वो उखड़ गया था। इसके साथ साथ भी पेड़ उखड़ गए, पोस्टर, बैनर,
होर्डिंग, कई जगहों पर लाइट बंद हो गई, तो ऐसी भारी तबाही हुई थी। खेती किसानी के कार्य में भी सीधा विपरीत असर पड़ा था। अब यहाँ पर जो है अभी फिलहाल तो मौसम खुला हुआ है, लेकिन आने वाले 2 दिनों में मौसम कुछ इसी तरह का रहने का अनुमान लगाया जा रहा था। ऐसे में चिंताजनक बात यही है कि पंडित प्रदीप मिश्रा की जो कथा होनी है वो परसों से आरंभ होगी। आज शाम को जो है विशाल कलश यात्रा भी निकाली जानी है। तो ऐसे में लोग यही दुआ कर रहे हैं कि जो मौसम है वो ठीक रहे, अन्यथा यहाँ पर विलंब हो सकता है और जो व्यवस्था है उसको दुरुस्त करने का प्रयास किया जा रहा है। बड़ा विशाल यहाँ पर पंडाल बनाया जा रहा है। जो कल शाम से ही जो तेज आंधी आई थी उसमें उखड़ गया था, कई पंखे जो है वो नीचे गिर गए थे, झूमर नीचे गिर गया था, जो कपड़े लगाए गए थे वो कपड़े भी गिर गए थे, और जितने भी आसपास के एरिया है, करीब आधा किलोमीटर के एरिया में जो पंडाल जो बनाया था, स्टॉल बनाया गया था, उसके भी कपड़े फट गए हैं। तो ये सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का प्रयास किया जा रहा है। मिथिलेश, आयोजकों की जिम्मेदारी है कि समय से वो इन व्यवस्थाओं को दुरुस्त करें और ये कथा का जो कार्यक्रम है वो समय से शुरू हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए, हमारे दर्शकों तक ये अपडेट्स पहुंचाने के लिए। आगे संपर्क करेंगे आपसे और इस पूरे विषय पर जानकारी के लिए। तो ये जो पूरा विषय है समझने का कि आज की जो बारिश का जो पूर्वानुमान जताया गया मौसम विभाग की तरफ से वो क्या कुछ रहने वाला है। बहरहाल बढ़ते हैं आगे।